नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे नोटिस राइटिंग के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, नोटिस राइटिंग सेक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से है। ये 4 नंबर का क्वेश्चंस होता है। राइटिंग सेक्शन में हम लोगों को लिखने के लिए कहा जाता है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि नोटिस राइटिंग को किस तरीके से लिखा जाएगा और क्या तरीके हो सकते हैं, मार्किंग स्कीम क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं वैसे ही वीडियो इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास 11 और 12 और 10th का भी सभी चैप्टर का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ग्रामर सेक्शन का भी अपलोड कर रहा हूँ। आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे नोटिस क्या होता है। नोटिस एक रिटन और प्रिंटेड फॉर्मेट होता है, या रिटन या प्रिंटेड फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का अनाउंसमेंट करते हैं, घोषणा करते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन को बताते हैं, उसी को हम लोग नोटिस कहते हैं। नोटिस न्यूज़ को कंटेन करता है, किसी भी प्रकार का एक खबर को बताता है, किसी इन्फॉर्मेशन को बताता है, जो कुछ होने जा रहा है या जो कुछ होने वाला है, इसके बारे में जो एक लेटर के माध्यम से बताया जाता है, उसको हम लोग नोटिस कहते हैं। नोटिस हमेशा फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है और फॉर्मली अनाउंसमेंट किया जाता है। तो ऐसा एक माध्यम होता है जिस माध्यम से बहुत सारे लोगों को एक खबर के बारे में, एक सूचना के बारे में बताया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं नोटिस। और उसको हम लोग अगर लिखते हैं तो उसको नोटिस राइटिंग कहते हैं। मान लीजिए कुछ एक मीटिंग होने वाला है, कुछ एक इवेंट होने वाला है, या हमारे स्कूल में क्या करते हैं, एक हिस्टोरिकल ट्रिप जाना है, पिकनिक जाना है, कुछ चीज़ गुम गया हुआ हो या और कुछ चीज़ों को चेंजेस करना हो, तो वो स्कूल वाले क्या करते हैं, उसमें नोटिस देते हैं। तो कोई भी एक ऑफिस हो जाता है, वो लोग अपनी बातों को बताना है या कुछ भी एक अनाउंसमेंट करना है, तो वो सभी क्या करते हैं, नोटिस के माध्यम से बताते हैं। तो ये था दोस्तों नोटिस। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गया हुआ होगा। अभी हम लोग देखेंगे पर्पस क्या होता है, नोटिस राइटिंग का पर्पस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नोटिस एक इफ़ेक्टिव मीन्स होता है, एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है कि बहुत सारे लोगों को रिलेट कर पाता है, बहुत सारे लोगों को एक विषय के बारे में बता पाता है, और एक दो जने को नहीं, बहुत सारे लोगों के पास ये पहुंचता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। और जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे, जो कुछ भी वहाँ पे मेंशन किया जाएगा, किसी भी विषय के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्लियरली रहना चाहिए, ब्रीफ रहना चाहिए, अप टू द पॉइंट होना चाहिए। दोस्तों हम लोग को नोटिस कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो ये स्कूल कॉलेज नोटिस बोर्ड में देखने के लिए मिलता है। अगर स्कूल वाले कुछ नोटिस को अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो स्कूल नोटिस बोर्ड में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। कॉलेज वाले अगर नोटिस अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो कॉलेज नोटिस बोर्ड में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा हम लोग को न्यूज़पेपर में, मैगजीन में या पब्लिक नोटिस बोर्ड में भी देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो होता है, हम लोग जब नोटिस लिखेंगे तो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टिप्स हम लोग को फॉलो करना है। सबसे पहले तो हम लोग को 50 वर्ड्स में लिखना होता है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। देन हम लोगों को नोटिस लिखना पड़ता है, और नोटिस जो है वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ इश्यूइंग द नोटिस, कौन सा डेट में हम लोग नोटिस को इशू कर रहे हैं, वो इशू करने का डेट हमारा रहेगा वहाँ पे। देन नेम एंड प्लेस ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑफिस इशूइंग नोटिस शुड बी मेंशन। जो ऑफिस या जो ऑर्गेनाइजेशन या जो कोई भी स्कूल नोटिस अनाउंस कर रहा है, उसका नाम रहेगा, और एक अप्रोप्रिएट हेडिंग देंगे। हेडिंग क्या होता है दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट हम लोग कह सकते हैं या इसको टाइटल हम लोग कह सकते हैं। जिस विषय पर हम लोग नोटिस लिख रहे हैं, नोटिस का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उसी विषय को हम लोग देंगे, और उस चीज़ को कहा जाता है हेडिंग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि क्लियरली मेंशन करेंगे, जो भी हम लोग चीज़ों को बता रहे हैं वो चीज़ों को यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जाएगा। देन हमारा जो पर्पस होता है, उसी पर्पस, वही उद्देश्य को हम लोग बताएंगे कि किस उद्देश्य में हम लोग नोटिस लिख रहे हैं। इसके बाद इसके साथ साथ जो डिटेल होता है, सपोज मान लीजिए कि कुछ अगर होने वाला है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो वो कौन सा डेट में होगा, कहाँ पे होगा, कौन सा समय में होगा, वैसे हम लोग को जो अदर रिलेवेंट डिटेल्स होता है उसको भी मेंशन करना ज़रूरी होता है।
ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इशूइंग अथॉरिटी है, जो नोटिस को इशू कर रहे हैं, जिस अथॉरिटी के सपोर्ट से नोटिस को डिक्लेयर किया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका सिग्नेचर वहाँ पे रखा जाएगा। और ये सभी चीज़ें जो हैं एक बॉक्स में ही लिखा जाता है, याद रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट्स क्या है, जो टिप्स हैं 50 वर्ड्स में लिखना है, एक बॉक्स में लिखना होगा, और जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए यहाँ पे उसी टॉपिक्स को मेंशन करना होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कि स्कूल एंड कॉलेज में किस तरीके का नोटिस बोर्ड दिया जाता है, या वहाँ पे क्या चीज़ कंटेंट रहेंगे। जो हम लोग को याद करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैं लिख दिया हुआ हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग को भूलना नहीं है। वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस में रहेगा। ऐसा कुछ हम लोग नहीं लिखेंगे जो आधा अधूरा हो, या किसी विषय के बारे में हम लोग बता रहे हैं तो वो कंप्लीट चीज़ों को बताए, ठीक है। आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। दूसरी बात क्या है, द ऑर्डर ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी क्लियर। जो चीज़ हम लोग बताएंगे वो साफ साफ बताना चाहिए। किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम लोग अगर बता रहे हैं तो साफ सुथरे तरीके से वो उसी इन्फॉर्मेशन को ही बताएं। इसके बाद क्या है, स्टेट द पर्पस ऑफ नोटिस क्लियरली। जो हमारा पर्पस है, नोटिस को अनाउंस करने का जो पर्पस है, वो पर्पस क्लियर हमारा होना चाहिए। कंटेंट शुड इंक्लूड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग डेट, टाइम, वेन्यू एक्सेट्रा और एजेंडा। तो जो हमारा नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस हैं नोटिस में जो दिया जाएगा, वो जैसे कि टाइम हो गया, अगर मीटिंग है तो मीटिंग का टाइम, अगर प्रोग्राम है तो प्रोग्राम का टाइम, डेट, और कौन सा जगह में होगा, वेन्यू, ये सभी चीज़ें वहाँ पे मेंशन क्लियरली होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इम्पर्सनल लैंग्वेज हम लोग यूज़ करेंगे, और थर्ड पर्सन ही यूज़ किया जाएगा, और अवॉइड करेंगे हम लोग आई एंड यू जैसे वर्ड को, यानी कि मैं, तुम, इस तरीके का शब्द वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। ये बातों को याद रखिएगा। इसके बाद गिव द डेजिग्नेशंस ऑफ द राइटर्स जस्ट बिलो द सिग्नेचर। जो हमारा डेजिग्नेशन रहेगा वो इशूइंग अथॉरिटी का जो नाम होता है या जो सिग्नेचर होता है उसके जस्ट बिलो में ही दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कहा जाता है कि यू आर द हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, यू आर द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल प्रोग्राम, साइंस एग्जीबिशंस। इस तरीके से जो लिखा जाता है, जो सेक्रेटरी है, जो हेड बॉय, जो हेड गर्ल बोल रहा है क्वेश्चंस, वो आप लोगों का डेजिग्नेशन हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप लोगों को नाम बताया गया है तो वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपना नाम मेंशन करेंगे। अगर नाम नहीं बताया गया है क्वेश्चन में तो अपना नाम ही वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे द डेट ऑफ राइटिंग नोटिस इज जनरली पुट एट द टॉप। जिस डेट में हम लोग नोटिस लिख रहे हैं वो टॉप में हम लोग लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए। डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को फॉर्मेट में बता दूंगा किस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद और क्या है, ऑब्जर्व द वर्ड लिमिट्स, इफ़ यू एक्सीड इट यू विल गेट ए नेगेटिव मार्क। हम लोग को जैसे कि 50 वर्ड्स में लिखने के लिए कहा गया था, उसी 50 वर्ड में ही टोटल नोटिस को कंप्लीट करेंगे। अगर 50 वर्ड से ज़्यादा हो जाता है तो नेगेटिव मार्क्स मिलने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए ध्यान देंगे कि जो हम लोग को 50 वर्ड में लिखने के लिए कहा गया है उसी 50 वर्ड में ही हम लोग कंप्लीट नोटिस को मेंशन करेंगे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों फॉर्मेट, नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। ये एग्जैक्ट फॉर्मेट है, इसी एग्जैक्ट फॉर्मेट में ही आप लोगों को लिखना होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्कूल या ऑर्गेनाइजेशंस का नाम। आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चंस में कहा गया है, आपका स्कूल नाम दिया गया है या आप आपके स्कूल के हैं, ऐसा कुछ कहा गया है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद हम लोग उसके जस्ट नीचे ही जहाँ पे मैं नोटिस लिखा हूँ वहाँ पे नोटिस कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। देन लेफ्ट साइड में जो डेट का प्लेस दिया गया है उसी जगह में ही हम लोग डेट लिखेंगे, और जो अल्फ़ा न्यूमेरिक यहाँ पे लिखा गया है 4 अगस्त 2020, इसी फॉर्मेट में ही डेट को मेंशन करेंगे।
अगर दूसरा तरीके से डेट को मेंशन करेंगे तो वो डेट आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए डेट लिखने का जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है उसी को आप लोग ध्यान देंगे। कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं, जो नोटिस लिखा गया है उसको यानी कि उसी तक वहाँ तक लेकर के आ जाते हैं डेट को, यानी कि बीच बीच तक लेकर के आ जाते हैं, मिडिल पोजीशन तक लेकर आ जाते हैं। वहाँ तक नहीं लाना है। जो डेट आप लोगों को जिस जगह में लिखा गया है वहाँ उसी जगह में ही डेट को मेंशन करेंगे। इसके बाद जैसे कि बताया जा रहा था हेडिंग के बारे में, या उसका हम लोग सब्जेक्ट कह सकते हैं। जो हम लोग को नोटिस लिखा गया है, जिस टॉपिक्स में लिखा गया है वो टॉपिक्स हमारा क्या हो जाएगा, हेडिंग में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल डिबेट कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, एनुअल स्पोर्ट्स डे प्रोग्राम, ये सभी चीज़ें हमारे हेडिंग हो जाएंगी। इसके बाद हो जाता है दोस्तों हमारा बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हम लोग यहाँ पे टाइम, वेन्यू और जो डेट है, ये तीनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये तीनों चीज़ों को हम लोग कभी भी भूलेंगे नहीं मेंशन करने के लिए। इसके बाद इसको स्टार्टिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स कर सकते हैं। स्टार्टिंग करने का भी 3-4 तरीका होता है, उस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा आप लोगों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3-4 सेंटेंस में ही कंप्लीट हो जाता है टोटल नोटिस। उसी बातों का आप लोग ध्यान देंगे। और जैसे कि पहले भी बता चुका था मैं, सिर्फ जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है या जो नेसेसरी है उसी चीज़ को ही मेंशन करेंगे, अदरवाइज कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो नेम लिखा गया है, नेम इशूइंग अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी के द्वारा नोटिस अनाउंस किया जा रहा है उसी अथॉरिटी का नाम हम लोग लिखेंगे, और उनका डेजिग्नेशन वो क्या है, जैसे कि बताया गया था हेड बॉय, हेड गर्ल, उसको यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है दोस्तों मार्किंग स्कीम। हम जब लिखेंगे नोटिस तो हम लोग को कहाँ कहाँ पे कितना कितना मार्क्स मिलता है ये मैं बता दिया हूँ, आप लोगों को देख लीजिए। फॉर्मेट में हम लोग को 1 मार्क मिलता है। फॉर्मेट क्या होता है यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, देख लीजिए। जो हम लोग नोटिस लिखते हैं, नोटिस के साथ साथ हमारा स्कूल का नाम हो गया, इशूइंग अथॉरिटी हो गया, नोटिस हो गया, टाइटल हो गया, डेट हो गया, राइटर्स का नेम और उसका डेजिग्नेशन, ये हमारे फॉर्मेट में आता है। तो ये फॉर्मेट के लिए हम लोगों को 1 मार्क मिलता है। अगर हम लोग फॉर्मेट करेक्ट लिखते हैं तो हम लोग को 1 मार्क मिलेगी। इसके बाद हमारा आ जाता है कंटेंट। कंटेंट जो है हमारा, जो जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग किए और हम लोग टोटली जो डिटेल्स को मेंशन किए हैं, जो भी वेन्यू होगा, जो भी डेट होगा, जो भी प्रोग्राम है उसके बारे में जो हम लोग मेंशन किए, वो कंटेंट में हम लोग को 2 मार्क्स मिलता है। 2 मार्क्स हमारा स्पेलिंग के लिए, ग्रामर करेक्शन के लिए भी मिलता है, और हमारा एक्सप्रेशन के लिए 1 मार्क मिलता है। तो इस तरीके से हमारा टोटल 4 मार्क्स हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया हुआ होगा। और भी ऐसे कुछ वीडियो देखना है, आप लोगों को कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।